हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे BHPCL कंपनी की ओर से निकाली गई परमानेंट रिक्रूटमेंट के बारे में। दोस्तों, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग्स कंपनी लिमिटेड, जो कि बिहार गवर्नमेंट की एक एंटरप्राइज है, इसके द्वारा कई पदों के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई है। दोस्तों, वैकेंसी जो वो बम्पर निकाली गई है, यहाँ पे टोटल 2610 पदों के लिए टोटल वैकेंसी निकाली गई थी। जिस में मैंने टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, जिसकी 2000 वैकेंसी निकाली गई थी। तो जिन कैंडिडेट के पास में ITI पास आउट की क्वालिफिकेशन है, वो कैंडिडेट उस वीडियो को जरूर चेक कर ले, क्योंकि इसमें कैंडिडेट के लिए मैंने पूरी प्रोसेस है उसको बता रखा है। अब जो बाकी की वैकेंसी बच गई, जिसमें असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर JTO, जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर GTO और कोरेस्पोंडेंट क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट, इसके साथ ही जूनियर अकाउंट्स क्लर्क के लिए भी वैकेंसी निकाली गई। इन सभी वैकेंसीज की बात करें तो टोटल 610 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। दोस्तों, सबसे पहले तो अपन चलेंगे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, और सभी के नोटिफिकेशन से दोस्तों अलग अलग जारी किए गए, इसलिए शॉर्ट में मैं चारों जो वैकेंसीज है उनके नोटिफिकेशन आपको बता दूंगा। डिटेल नोटिफिकेशन के लिए आप हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके और वहां से डाउनलोड करके केयरफुली रीड कर सकते हो। जिस कैंडिडेट के पास में डिप्लोमा, डिग्री या BE, BTech, BA, BCom, BSc की क्वालिफिकेशन है, वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक सारी जानकारी पहुंचते रहे। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार आपको अपडेट करता रहता हूं। दोस्तों, यदि आप बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी रिक्रूटमेंट की लेटेस्ट अपडेट और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे अनदर यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर ले, जिसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर के द्वारा जो भी वैकेंसी निकाल जाती है, उससे संबंधित वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। दोस्तों, ये जितने भी नोटिफिकेशन निकाले गए हैं बिहार स्टेट पावर होल्डिंग्स कंपनी लिमिटेड की ओर से जारी किए गए। सबसे पहले अपन बात करें एम्प्लॉयमेंट नोटिस 01 की। इसमें रिक्रूटमेंट ऑन द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर GTO ऑन द बेसिस ऑफ वैलिड गेट स्कोर कार्ड की वैकेंसी निकाली गई, जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में फिलअप किए जाएंगे। यहाँ पे अपन वैकेंसीज की बात करें तो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर में अनरिजर्व की टोटल 25 वैकेंसी है, EWS की 4 वैकेंसी है, SC की यहाँ पे 2 वैकेंसी है, EBC की 2 वैकेंसी है, BC की यहाँ पे 2 वैकेंसी निकाली गई। इस प्रकार से टोटल 40 वैकेंसी निकाली गई है। जी का मतलब यहाँ पे जनरल और W का मतलब यहाँ पे वुमन निकाली गई। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कैंडिडेट के पास में फुल टाइम ग्रेजुएशन की डिग्री यानी BE, BTech, BSc इंजीनियरिंग में होनी जरूरी है। इसके साथ ही कैंडिडेट है उसके पास में वैलिड गेट स्कोर कार्ड पे होना जरूरी है। मिनिमम परसेंटेज है इंजीनियरिंग डिग्री में, वो भी यहाँ पे मांगे गए हैं। अनरिजर्व के लिए 60% है, SC के लिए 50% है, ST के लिए 50% है, BC के लिए 55% है, EBC के लिए 55% मांगे गए। और कैंडिडेट के पास में वैलिड गेट स्कोर कार्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय होना जरूरी है। प्रोबेशन पीरियड की बात करें तो यहाँ पे कैंडिडेट को 3 साल के लिए प्रोबेशन पे रखा गया। कैंडिडेट का जैसे प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद कैंडिडेट को यहाँ पे रेगुलर पे स्केल लेवल 9 में अपॉइंट किया जाएगा। प्रोबेशन के टाइम पे कैंडिडेट को 36,800 रुपए पर मंथ यहाँ पे दिए जाएंगे। एज लिमिट की अपन बात करें तो अनरिजर्व की 21 से 37 वर्ष है, SC की 21 से 42 वर्ष है, ST की 21 से 42 वर्ष है, EBC की 21 से 40 वर्ष, BC की 21 से 41 वर्ष, फीमेल अनरिजर्व के लिए 21 से 40 वर्ष यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है। इसके बाद एप्लीकेशन फी की बात करें तो अनरिजर्व EBC, BC के लिए 1500 रुपए है, SC, ST और जो फिजिकल डिसेबल पर्सन फीमेल कैंडिडेट है जो कि बिहार के डोमिसाइल है, उनके लिए 375 रुपए रखे गए। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे कैंडिडेट का सिलेक्शन ओनली गेट स्कोर के आधार पर किया जाएगा। सभी प्रकार के जो वैकेंसीज है उनका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक है 1/4/2024 को एक्टिव होगा, 30/4/2024 को भरा जाएगा और टेंटेटिव डेट ऑफ काउंसलिंग हो मई-जून 2024 बताई गई है। दोस्तों, अब चलते हैं अपन अगले नोटिफिकेशन पे और जानते हैं उसकी डिटेल्स के बारे में। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन है एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर है 02, जो कि जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर GTO की वैकेंसी निकाली गई। यहाँ पे कैटेगरी वाइज अपन वैकेंसी इसकी डिटेल देखें तो JE, GTO इसमें टोटल 40 वैकेंसी निकाली गई, जिसमें आप EWS की 4 वैकेंसी, SC की 12 वैकेंसी, ST की 2 वैकेंसी, EWS की 12 वैकेंसी, BC की यहाँ पे 10 वैकेंसी निकाली गई। क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कैंडिडेट्स के पास फुल टाइम इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा होना जरूरी, रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, कॉलेज और रिकॉग्नाइज स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो AICTE से अप्रूव्ड है। जो कैंडिडेट अभी
परसुइंग है वो कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएंगे। प्रोबेशन पीरियड की बात करें तो कैंडिडेट को यहाँ पे 3 साल के प्रोबेशन पर रखेंगे। रिम्यूनरेशन की बात करें तो प्रोबेशन जब 1 साल के लिए जो प्रोबेशन पीरियड है उसके दौरान कैंडिडेट को 25,900 रुपए दिए जाएंगे। 1 साल जैसे कैंडिडेट की प्रोबेशन की कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद लेवल 8 जो कि 7th पे कमीशन की पे स्केल है उसमें अपॉइंट किया जाएगा। एज लिमिट की बात करें तो अनरिजर्व की 18 से 37 वर्ष है, एससी की 18 से 42 वर्ष है, एसटी के 18 से 42 वर्ष है, ईडब्ल्यूएस के 18 से 40 वर्ष है, बीसी के 18 से 40 वर्ष, फीमेल अनरिजर्व के 18 से 40 वर्ष यहाँ पे रखी गई है, जहाँ पे एससी एसटी ओबीसी को छूट दी जाएगी। एप्लीकेशन फी है वो भी यहाँ पे सेम ही रखी गई। तीनों ही प्रकार की वैकेंसीज के लिए यहाँ पे सेम रखी गई। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो कैंडिडेट का यहाँ पे सीबीटी एग्जाम पे सिलेक्शन किया जाएगा। सीबीटी एग्जाम में जो अनरिजर्व के कैंडिडेट के लिए 40%, बीसी के लिए 36.5%, ईबीसी के लिए 34%, एससी एसटी के लिए 32% है वो यहाँ पे मार्क्स प्राप्त करने जरूरी है। कैंडिडेट को इसकी सारी सूचनाएं इसके ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ही मिल जाएगी। इसका एप्लीकेशन फॉर्म है 1/4/2024 से भरना शुरू होगा। दोस्तों अब चलते हैं अपन इसके अगले नोटिफिकेशन पे और जानते हैं कि उसमें कौन कौन सी वैकेंसीज को शामिल किया गया है। अब दोस्तों ये 3 नंबर की वैकेंसी है, एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 03, जिसमें कोरेस्पोंडेंस क्लर्क एंड स्टोर असिस्टेंट की वैकेंसी निकाली गई। अब सबसे पहले अपन कोरेस्पोंडेंट क्लर्क की बात करें, अनरिजर्व की यहाँ पे 25 और 13 वैकेंसी है। जी का मतलब जनरल और डब्ल्यू का मतलब वुमेन मैंने आपको बता दिया। ईडब्ल्यूएस की 10+5 है, एससी की 19+11 है, एसटी की 2+1 है, ईबीसी की 24+13 है और बीसी की 18+9, टोटल 150 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। स्टोर असिस्टेंट की बात करें तो अनरिजर्व की 13+7 है, ईडब्ल्यूएस की 5+3 है, एससी की 10+6, एसटी की 2 है, ईबीसी की 13+7 है, बीसी की यहाँ पे 9+5 है। टोटल 80 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो दोनों ही पदों के लिए कैंडिडेट है वो ग्रेजुएट होना जरूरी है, भले वे किसी भी स्ट्रीम हो, यानी बीए, बीएससी, बीबीए, बीकॉम वगैरह जो भी कैंडिडेट के पास क्वालिफिकेशन है वो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसमें कैंडिडेट को 2 साल के प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाएगा। रिम्यूनरेशन की अपने यहाँ पे बात करते हैं तो कैंडिडेट को शुरुआती 1 साल के लिए तो यहाँ पे 9,200 रुपए पेड किए जाएंगे। उसके बाद 7th पे कमीशन के जो लेवल 7 है उसमें लेवल 5 है उसमें अपॉइंट किया जाएगा। तो इसकी एज लिमिट की बात करें तो अनरिजर्व की 21 से 37 है, एससी की 21 से 42 है, एसटी की 21 से 42 है, ईबीसी की 21 से 40 है, बीसी की 21 से 40 है, फीमेल अनरिजर्व की 21 से 40 वर्ष यहाँ पे रखी गई। एप्लीकेशन फॉर्म और फी है वो सेम ही रखी गई है। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा और मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो भी जो मैंने पहले बताया उसी के आधार पर होगा। अब चलते हैं अपन इसकी 4 नंबर की वैकेंसी पे, जिसकी अपन डिटेल्स में के बारे में जानते हैं। दोस्तों ये नोटिफिकेशन नंबर है 4 जूनियर अकाउंट्स क्लर्क्स। इसकी अपन बात करें तो टोटल 300 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। इसमें अनरिजर्व के 43+23 है, ईडब्ल्यूएस की 19+11 है, एससी की 40+22 है, एसटी की 5+2 है, ईबीसी की 52+28 है, बीसी की 36+19 यहाँ पे निकाली गई। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट कॉमर्स में ग्रेजुएट होना जरूरी है, नहीं कैंडिडेट के पास बीकॉम की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। प्रोबेशन पीरियड यहाँ पे 2 साल का रखा जाएगा। शुरुआती एक साल तक कैंडिडेट को 9200 रुपए दिए जाएंगे। उसके बाद 1 साल जैसे कंप्लीट हो जाएगा वो कैंडिडेट को रेगुलर पे स्केल 7th पे कमीशन की लेवल 5 में यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा। एज लिमिट यहाँ पे वही सेम ही रखी गई। कैंडिडेट का सिलेक्शन है यहाँ पे सीबीटी एग्जाम के आधार पे किया जाएगा। सीबीटी एग्जाम और एप्लीकेशन फी है जो उसकी प्रोसेस और मिनिमम जो क्वालिफाइंग है वो सेम ही है। दोस्तों इन तीनों प्रकार की जो 4 प्रकार की वैकेंसी है इसकी डिटेल्स मैंने आपको शेयर कर दी है। बाकी ज्यादा जानकारी के लिए आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। इंपॉर्टेंट डेट्स वही है चारों के लिए, 1/4/2024 से 30/4/2024 और टेंटेटिव जो ऑनलाइन एग्जाम की डेट है वो मई-जून 2024 में रखी गई। एप्लीकेशन फॉर्म आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.bspl.co.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके फिलअप कर सकते हो। दोस्तों इसमें सभी प्रकार की जितने भी मैंने 4 प्रकार की वैकेंसीज यहाँ पे बताई उन सभी का जो सिलेबस है वो भी यहाँ पे नीचे आपको देखने को मिल जाएगा। एंड ऑफ द नोटिफिकेशन जब आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे सारा सिलेबस आपको देखने को मिल जाएगा, किस स्टैंडर्ड का आपके सिलेबस आएगा और कंप्यूटर में क्या क्या आएगा वो सारी जानकारी आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। दोस्तों चारों प्रकार के जो वैकेंसीज है इनका नोटिफिकेशन आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप इसको डाउनलोड करके केयरफुली चेक कर सकते हो। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।